अध्यक्ष महोदय, समक्ष महोदय एवं समकक्ष महोदय, आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में इस सभा कक्ष में अपनी लक्ष्य भावनाओं को लेकर हम सभी दक्ष कवियों के रूप में निष्पक्ष होकर आप सभी के समक्ष प्रत्यक्ष हैं। हिंदी भाषी एकता परिषद और राजस्थानी सेवा समिति की ओर से आयोजित आज के इस कवि सम्मेलन में मैं सावित्री कोचर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, अभिवादन करती हूं। समिति की मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बल्कि हम सभी कवि बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें माइक दिया और कुछ कहने का मौका भी दिया। आइए, अभी अभिनंदन हुआ, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, गौरव की बात है कि इस अभिनंदन के हम भी साक्षी रहे। श्री मुजफ्फर हुसैन जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ उपस्थित हैं। सर, मैं आपके सम्मान में पहले 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि देखिए कलम में कितनी ताकत है। हमारे किसी कवि ने कहा है कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, ये कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। कलम में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। आपका अभिनंदन हुआ, बहुत अच्छा लगा। और साथ ही वेलणकर साहब यहाँ पर हैं जिनका अभिनंदन किया गया। अगर ये लोग गोली नहीं खाते तो आज हम नहीं मुस्काते, आज हम यहाँ नहीं होते। सीमा पर इन्होंने सुरक्षा की, तब देश में हम सुरक्षित हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देश के लिए जो इन्होंने कुर्बानियां दी है उसके लिए ये सम्मान बहुत छोटे हैं, बहुत नगण्य है। इनका तो जितना सम्मान किया जाए उतना ही ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए। आप सभी का अभिनंदन है। आइए सबसे पहले ईश्वर के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करके कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें कि मां शारदे नमस्कार, मां शारदे नमस्कार, अब दे विवेक कल्याणी, और मां शारदे नमस्कार, अब दे वीणा की वाणी। हर तिमिर हटा, हर तिमिर हटा, हर मन में मां आशा का दीप जला दे। धरती झूमे, अंबर झूमे, झूमे कवियों की वाणी, झूमे कवियों की वाणी। आज हम यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं। ऊपर वालों से विशेष मुझे आशा है, क्योंकि आप लोग भगवान के ज्यादा नजदीक हैं और आप लोग ये भी जानते हैं कि जब जब ऊपर वालों ने नीचे वालों की बात नहीं सुनी, उनका क्या हश्र होता है। पूछिए कांग्रेस पार्टी से। तो ऊपर वालों से हमें उम्मीद है कि वे हमारा साथ देंगे और नीचे वाले तो खैर हैं ही। आइए, भगवान के चरणों में जब 4 पंक्तियां समर्पित हुई और यहाँ सम्मान हुआ, तब मुझसे एक व्यक्ति ने अंदर पूछा कि इंसान बड़ा कैसे बनता है, अमर कैसे बनता है। मुजफ्फर जी जैसे और वेलणकर जी जैसे सभी के भाग्य नहीं है कि आदमी ऊंचाई तक पहुंच जाए और अमर हो जाए, लेकिन एक बहुत बढ़िया तरीका है आदमी कैसे अमर हो सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि बड़ा काम नहीं करके भी आपके बाद लोग आपको कैसे याद रख सकते हैं। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि धन चाहे मत दीजिए, धन चाहे मत दीजिए जग के पालनहार, पर इतना तो कीजिए मिलता रहे उधार, पर इतना तो कीजिए मिलता रहे उधार, और कर्जा मत लौटाइए फिर मरने के बाद, वो क्या उसका बाप भी रखे आपको याद। इससे बढ़िया अमर होने का तरीका हो नहीं सकता।
मैं लगातार 4 वर्षों के बाद 5वें वर्ष आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ। आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार है और बीएल शर्मा जी का आमंत्रण है, जिसकी वजह से मैं आपके बीच आती रहती हूँ। वैसे मैंने बीएल शर्मा जी से कहा कि याद रखना हमको तुम, याद रखना हमको। हमने जब उनसे कहा याद रखना हमको तुम, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर मुझको याद दिलाना याद करने के लिए। अच्छा तो मुझको याद दिलाना याद करने के लिए। बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं और मैं तो कहती हूँ इतने बढ़िया बढ़िया कवियों को वो चुनकर जब मंच पर ले आते हैं, ढूंढकर मंच पर लेकर आते हैं, तब एक बात कहने को जी करता है शर्मा जी कि चिंगारियों में हुस्न नजर आ गया इन्हें, चिंगारियों में हुस्न नजर आ गया इन्हें और पत्थर तराशने का हुनर आ गया इन्हें, पत्थर तराशने का हुनर आ गया इन्हें। और आप सभी के बीच आकर जो खुशी मिलती है, मैं तो यही कह सकती हूँ कि सुख के क्षण भाग्य से मिलते हैं, सुख के क्षण भाग्य से मिलते हैं, बिछुड़े जन भाग्य से मिलते हैं। अरे यूं मिलने को क्या नहीं मिलता, पर मन से मन भाग्य से मिलते हैं, पर मन से मन भाग्य से मिलते हैं। और आप सभी इन कवियों को सुनना चाहते हैं, न जाने कितनी बार आप सुन चुके होंगे, लेकिन हर बार जो प्यास बाकी रह जाती है वो कवियों को खींचकर आप तक लाती है। आइए बिना विलंब किए कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप लोग भी बेताब हैं कवियों को सुनने के लिए, लेकिन संचालक के लिए बहुत दुविधा होती है, बहुत मुश्किल होती है। इतनी बड़ी टीम में से किसे पहले उठाया जाए? कौन ऐसा है जो कि कुर्बानी दे अपनी? क्योंकि मुझे मालूम है कि उठाकर मीना जब उसने पूछा किधर से पहले, तो सारी महफिल से आवाज आई इधर से पहले। लेकिन उठाकर जूता जब उसने पूछा किधर से पहले, तो कोई माई का लाल न बोला इधर से पहले। आयुष्मान भव। ये माई के लाल है। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और मैं आपसे बस यही कह सकती हूँ, चित्रे जी ने भी बहुत बढ़िया गजल पढ़ी, बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं सोच रही थी कि बेचारे अच्छे व्यक्ति थे, कहाँ कवि बन गए आप। लेकिन बहुत बहुत अभिनंदन है सर आपका। आज इतने प्रतिष्ठित और बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ मंच पर और मंच के सामने उपस्थित हैं, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, वैसे तालियां बजाने में आप लोग बड़े सिद्धस्त हैं, मुझे पता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि अंत तक जो जोर जोर से नाचे वो जोकर नहीं होता, जो जोर जोर से नाचे वो जोकर नहीं होता, जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता। अरे मजा तो जो लेना जानता है बस उसी को मिलता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। तो आप जब आनंद लेना चाहेंगे तभी आपको आनंद मिलेगा। कार्यक्रम हम प्रारंभ करें। हमारे बीच एक ऐसे कवि यहाँ पर उपस्थित हैं जो फिल्मी गीतकार हैं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गीत दिए, जिनका एक गीत आपको अभी भी याद होगा, सर्दी न खांसी मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझे लवेरिया हुआ। वो गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद प्यार तो होना ही था, गुलाम, अग्नि सौगंध, अतीत, दावा, बहुत सारी फिल्मों में भाई वीनू महेंद्र ने गीत लिखे। फिल्म आई थी एक सेंसर, जिसके सारे गीत वीनू महेंद्र ने लिखे थे। वो फिल्म पूरी तरह से पिट गई, लेकिन वीनू महेंद्र फिर भी हिट हैं।
आज भी बहुत व्यस्त है, आपके समक्ष आपकी भरपूर तालियों में आमंत्रित कर रही हूँ कविवर वीनू महेंद्र को। आइए वीनू जी। जो जनता कहती है वो कर दीजिए भाई। ये बंद कर दे चाहे तो। एक ही लूँ क्या? हाँ, एक ही काफी है। ये या तो ये दोनों लाइटें अगर बंद कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और ऑडियंस पर थोड़ी कम लाइट रखिए। देखिए हम लोग 53 साल से अंधेरे में ही हैं, थोड़ा तो उजाला होना ही चाहिए देश में। थोड़ी लाइट रखिए, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए आप लोग हंस रहे हैं कि नहीं, मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं, रिस्पांस दे रहे हैं कि नहीं। वरना जब तक आंखों से आंखें नहीं मिलेगी तो कैसे प्यार होगा, कैसे मोहब्बत होगी। तो थोड़ी लाइट रहने दीजिए, अच्छा लगेगा। हमें भी आपको देखना है और आप हमें देख सकते हैं, लेकिन ये दो लाइट के बिना यदि काम चल सके और ये रिकॉर्डिंग भी अगर बंद कर दें तो लाइव कार्यक्रम का आपको ज्यादा आनंद आएगा। अधिकार उन्हीं को है जो अपनी रात खराब करके यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी नींद त्याग कर यहाँ पर आ रहे हैं, वो सुनने के अधिकारी हैं, ना कि वो जो घर में बैठकर आराम से सो रहे हैं और फिर दिन भर खाना खाते खाते कविता सुनेंगे। उनको कोई अधिकार नहीं है। रिकॉर्डिंग चाहे बंद कर दीजिए, लेकिन लाइव प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए, इसी विश्वास के साथ। अब व्यवस्था ठीक हो गई, ये लाइट बंद हो सकती है क्या? अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये टीवी वाले शायद शूटिंग कर रहे हैं किसी चैनल में दिखाने के लिए, तो हॉल की फुल कर दीजिए, आंख पर ना आए। बस आप लोग इधर देखते रहिए, लाइट अपना काम करती रहेगी, आप अपना काम करिए और कवि अपना काम करेंगे। तो मैं एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और मैं आमंत्रित कर रही हूँ वीनू महेंद्र।